आप सभी का स्वागत है सिलेक्ट लर्निंग में। मैं हूं जहांगीर आलम। आज हम लोग मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्टेड नंबर्स। सबसे पहले हम डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस डायरेक्टेड नंबर्स को कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे सीखेंगे। फिर लास्ट में हम सीखेंगे इस डायरेक्टेड नंबर्स को कैसे गुना और भागा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस यूनिट में कि डायरेक्टेड नंबर्स होता क्या है। तो डायरेक्टेड नंबर्स सिंपल में भाषा में अगर हम समझते हैं तो जब किसी भी प्राकृतिक संख्या का यानी धनात्मक और उसका ऋणात्मक और जीरो भी एक साथ कर लेते हैं तो उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं और इसी इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। तो अब इसका हम जोड़ घटा और भागा और गुना कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसे समझते हैं एक नंबर लाइन से। हम जानते हैं कि जीरो जो है एक सेंटर पॉइंट है, यानी जीरो से अगर हम बाएं की तरफ जाएंगे तो ये मेरा ऋणात्मक वाला भाग हुआ और जीरो से हम जो है दाहिने की तरफ जाएंगे तो ये मेरा जो है धनात्मक वाला पार्ट हुआ। यानी हम अगर इसे सिंपल भाषा में लिखेंगे तो जीरो से बाएं की तरफ जो है सारी संख्या पॉजिटिव संख्या है यानी धनात्मक संख्या है और जीरो के बाएं तरफ सारी संख्या जो आएगा वो ऋणात्मक संख्या है यानी नेगेटिव नंबर्स है। तो चलिए हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर दो जो है जगह का जो है संख्या का नंबर यानी उसका तापमान की दृष्टि से हम समझते हैं कि अगर दो जगह का तापमान, एक जगह का तापमान 4 डिग्री हो और दूसरी जगह का तापमान -3 डिग्री से सेल्सियस हो, तो हम जो है इस दोनों को किस तरीके से समझेंगे कि सिंपल में हम जो है इस दोनों को दिखाते हैं कि दोनों के बीच का गैप कितना है। अगर हम आसानी से देखते हैं गैप तो 7 डिग्री सेल्सियस है, यानी हम जो है 4 डिग्री और -3 डिग्री सेल्सियस का अंतर निकालेंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 7 डिग्री सेल्सियस। यानी इस दोनों को हम घटाएंगे 4 डिग्री -3 डिग्री तो हमें मिलेगा -3 डिग्री, यानी 4 डिग्री और हम अंतर कर रहे हैं तो माइनस और -3 डिग्री यानी मुझे मिला 7 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन का हेल्प लेंगे, यानी हमें निकालना है -3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा। तो सबसे पहले हम जो है एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, संख्या रेखा जो है बनाते हैं जिसमें जीरो और माइनस संख्या और प्लस संख्या दोनों हो। तो सबसे पहले हम -3 पर है, यहाँ -3 है, हमको +5 लेना है यानी हमें दाहिने की तरफ 5 स्टेप्स जाना है, यानी 1 2 3 4 और 5। यानी -3 से हमने पहुंचा जो है 2 पर, यानी 5 स्टेप्स लेने के बाद हमने 2 पर पहुंचा, यानी हम जो है इस दोनों को लेने के बाद डायरेक्टली हम पहुंच गए 2 पर। यानी अगर इस दोनों संख्या को हम जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो 2 होगा। सिंपल भाषा में अगर हम संख्या रेखा का जो है मदद लेते हैं तो उसी तरह चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी -1 को -4 के साथ जो है हम जोड़ते हैं, या आप दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि -1 और 4 को हम अंतर करेंगे यानी घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम -1 को देखेंगे। -1 मेरा यहाँ है और किधर जाना है, माइनस की तरफ ही जाना है, यानी 1 2 3 और 4। यानी हमें 4 जो है कदम किधर जाना है, बाएं की तरफ जाना है। तो 4 कदम अगर हम बाएं की तरफ जाते हैं -1 से तो हम पहुंचते हैं -5 पर। यानी इस दो संख्या को जोड़ने पर या फिर हम कह सकते हैं -1 और 4 को घटाने पर जो मेरा रिजल्ट आएगा वो जो है ऋणात्मक 5 यानी -5 होगा, -5 होगा। चलिए कुछ और हम सिंपल भाषा में इसका रूल समझते हैं कि ये रियलिटी में होता क्या है। तो चलिए हम आसान भाषा में, कभी कभी जो है किसी नंबर के बीच 2 प्लस दिया रहेगा, यानी इस दोनों नंबर को हमें जोड़ना है और 5 जो है 5 भी है वो जो है धनात्मक है। यानी जब इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो दोनों प्लस के बदले हम सिंपल में 1 प्लस लिख देंगे और फिर माइनस तो इनको 5 के साथ जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 2। उसी तरह अगर प्लस हो और माइनस हो
तो इस दोनों प्लस और माइनस के बदले हम सिर्फ एक माइनस लिखेंगे और -3 को 5 के साथ घटा देंगे। मेरा रिजल्ट आ जाएगा -8। चलिए इसमें से कुछ और जो है अलग अलग तरीके का केसेस देखते हैं। तो अगर हम -3 को 5 के साथ जो है घटाते हैं, यानी दो तरह का जो है हम ऑपरेशंस, यानी दो तरह का जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस भी है और प्लस भी है। तो माइनस और प्लस दोनों के बदले हम जो है एक माइनस लिखेंगे और यहाँ पर जो है -3 और 5 को अगर हम घटाते हैं तो मेरा आएगा -8। चलिए एक केस और देखते हैं कि अगर दो माइनस हो तब क्या केस होगा। दो माइनस हो तो इस दो माइनस के बदले हम यहाँ पर एक प्लस लिख देंगे, यानी -3 और 5 को जोड़ेंगे तो मेरा 2 आएगा। हम देख रहे हैं कि पहला केस और लास्ट वाला केस सेम है और बीच दोनों वाला सेम केस है। तो चलिए हम एक जनरल रूल बनाते हैं जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सिंपल भाषा में इसको समझेंगे कि अगर दो प्लस हो तो हम आसानी से एक प्लस लिख देंगे, या दो माइनस हो तो हम इसे समझेंगे कि ये सिर्फ एक ही प्लस है। यानी अगर दो तरह का साइन सेम साइन अगर हो तो हम हमेशा प्लस लेंगे, और दो अलग अलग साइन हो एक साथ तो हम उसके लिए हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि अगर सेम साइन होगा तो प्लस हमेशा होगा और अलग साइन होगा तो ये हमेशा माइनस ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यानी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि -2 और प्लस और -4 है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस और माइनस दो अलग अलग जो है चिन्ह है, यानी प्लस भी है और माइनस भी है। तो इस दोनों के बदले यानी दो अलग है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इसे फिर से जो है लिख करके एक स्टेप्स और लिखेंगे, और लिखने के बाद हम लिखेंगे कि -2 और इस दोनों के बदले, इस दोनों चिन्ह के बदले हम माइनस और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस दोनों नंबर को, तो मुझे -6 आ जाएगा। यानी हम संख्या रेखा का भी हेल्प कर सकते हैं। -2 से अगर हम जो है -4 स्टेप्स जाएंगे तो -6 पर पहुंचेगी, यानी मेरा रिजल्ट होगा -6। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 को घटाना है -4 के साथ, यानी दो जो है चिन्ह एक साथ है। तो अभी हम जस्ट रूल में देखे हैं कि अगर दो सेम साइन हो यानी एक ही जैसा चिन्ह हो तो हम उस दोनों के बदले हमेशा हम प्लस लेंगे। यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 + 4 यानी ये 5 होता है। तो हम इसका रिजल्ट जो आएगा वो 5 होगा। चलिए हम जो है संख्या रेखा के हेल्प से भी देख सकते हैं। यानी अभी हम 1 पर हैं और 1 से हम जाएंगे 4 स्टेप्स जो है दाहिने तरफ तो पहुंचेंगे 5 पर, यानी मेरा रिजल्ट जो होगा ये 5 होगा। तो अब तक हमने जो है दो डायरेक्टेड नंबर्स को जोड़ने और घटाने के बारे में सीखा है। तो चलिए दो एग्जाम्पल और लेते हैं। यानी -1 है, इसको घटाएंगे प्लस के साथ। तो सबसे पहले हम एक सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी इस दोनों साइन के बदले, यानी दो अलग अलग साइन है तो इस दोनों साइन के बदले हम जो है ऋणात्मक संख्या लेंगे। यानी डिफरेंट साइन होगा तो हम माइनस लेंगे, डिफरेंट साइन था तो हम इस दोनों के बदले हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। यानी अब जो है -1 और -3, अब दोनों सेम साइन है तो दोनों सेम साइन होगा तो हम जोड़ेंगे, लेकिन उसका साइन जो है वही रहेगा। यानी 1 + 3 ये हो गया 4, और दोनों नेगेटिव था तो रिजल्ट भी मेरा नेगेटिव आया। चलिए हम इसे संख्या रेखा से समझ लेते हैं। -1 पर है और हम -3 स्टेप्स यानी 1, 2 और 3 स्टेप्स हम बाएं की तरफ जाएंगे तो हमने पहुंचा -4 पर। यानी मेरा रिजल्ट जो होगा इस दोनों नंबर को यानी -1 और 3 को घटाने पर जो नंबर रिजल्ट होगा वो -4 होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ भी दोनों सेम साइन है तो हम इस दोनों के बदले, सेम साइन है तो हमेशा प्लस होता है तो इस दोनों के बदले हम प्लस लिख सकते हैं, यानी -2 और +6। यानी हम देखते हैं कि
6 जो है बड़ी संख्या है, तो 6 में से हमेशा छोटी संख्या घटेगा, यानी 6 में से 2 घटाएंगे, मेरा रिजल्ट आएगा 4। चलिए हम नंबर लाइन की मदद से हम भी समझ सकते हैं। तो चलिए नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, -2 यानी अभी हम यहाँ है और 6 स्टेप्स, 6 कदम मुझे दाहिने की तरफ जाना है। तो चलिए 6 कदम अगर हम दाहिने की तरफ चलते हैं तो हमने पहुंचा कहाँ, 4 पर, यानी 6 - 2 हमने देखा ये 4 हो रहा है, या संख्या रेखा की मदद से -2 से 6 कदम हम पहुंचते हैं तो पहुंच जाते हैं 4 पर, तो यानी मेरा रिजल्ट आया 4। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर दो संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी गुना या भाग करते हैं, जिसमें कि वो डायरेक्टेड नंबर्स हो, यानी धनात्मक या ऋणात्मक हो, तो रिजल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल सा रूल यहां भी अप्लाई करेंगे कि अगर दो संख्या का साइन सेम हो, यानी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, ये हम रूल को याद रख सकते हैं। इस रूल को याद रखने के लिए सबसे आसान भाषा है कि अगर दो जो है दो साइन सेम हो, यानी दो चिन्ह दोनों प्लस हो, तो रिजल्ट हमेशा जो है प्लस होगा, यानी दोनों का साइन जो है, दोनों चिन्ह जो है एक जैसा हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही होगा। उसी तरह भाग में भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर हम दो संख्या को भाग कर रहे हैं और दोनों का साइन सेम हो, दोनों का चिन्ह सेम हो, हम देख सकते हैं पहला और लास्ट वाला, दोनों अगर प्लस है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, दोनों अगर माइनस है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, चाहे हम गुना करें या भाग करें, दोनों अगर जो है दोनों का चिन्ह जो है एक जैसा है, तो रिजल्ट हमेशा जो है प्लस ही होगा, यानी धनात्मक ही होगा। लेकिन अगर दो में से कोई भी एक संख्या का चिन्ह अलग है, तो रिजल्ट जो है हमेशा जो है ऋणात्मक ही आएगा, यानी माइनस में ही आएगा। चलिए इन चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी -2 को हम -4 के साथ गुना कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि माइनस यानी 2 भी जो है ऋणात्मक है और 4 भी ऋणात्मक है, यानी दोनों संख्या का चिन्ह एक जैसा है। हम अभी जो है तुरंत देखा है कि अगर दोनों संख्या का चिन्ह एक जैसा होगा तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। और जब हम पॉजिटिव डिसाइड कर लिए तो अब सिर्फ जो है दोनों को गुना कर देना है। 2 को 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, यानी ये मेरा हो गया 8, यानी रिजल्ट जो होगा ये मेरा 8 होगा। यानी दोनों सेम साइन है, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और ये प्लस तो होगा ही। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है ऋणात्मक है और 8 धनात्मक है, यानी दोनों का साइन जो है अलग अलग है। अभी हम जस्ट रूल में देखा कि अगर दो अलग साइन होगा तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले, गुना करने से पहले हम इसके जो है पहले एक ऋणात्मक संख्या जो है लिख देंगे और 3 × 8 = 24, यानी हो गया -24 मेरा रिजल्ट हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसी तरह 5 और -2 को हम गुना करते हैं, यानी 5 क्या है, 5 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब जो है प्लस है, और इसको गुना कर रहे हैं माइनस के साथ, यानी एक प्लस है और गुना कर रहे हैं दूसरा माइनस के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। और फिर साइन को भूल करके हम जो है दोनों को गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी मेरा रिजल्ट जो होगा वो -10, -10 होगा। यानी हम जो है इस रूल को हमेशा फॉलो करेंगे। अगर अलग अलग साइन है तो हमेशा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। अगर जो है दोनों का एक जैसा साइन है, एक जैसा चिन्ह है,
तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो दोनों का अलग अलग साइन है, तो हम जो है -10 यानी नेगेटिव जो है 10 लिख देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि -4 और -7 को गुना करना है, लेकिन 4 भी माइनस में है और 7 भी माइनस में है। तो हमने देखा अगर दो संख्या का चिन्ह एक जैसा हो तो वो हमेशा उसका मान जो होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा ही तो सीधे हम जो है दोनों को गुना कर देंगे। 4 सत्ते 28 यानी मेरा रिजल्ट आया जो है धनात्मक 28 न कि ऋणात्मक 28। चलिए अब हम देखते हैं जब स्क्वायर हो, यानी यहाँ क्या है कि ये गुना छिपा हुआ है, यानी -3 को हम जो है -3 के साथ ही गुना कर रहे हैं 2 बार, यानी इसका मतलब हुआ -3 को गुना करना है -3 के साथ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों यानी 3 भी नेगेटिव में है और दूसरा 3 भी जो है नेगेटिव में है, दोनों का साइन सेम है, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 3 तिया 9 मेरा रिजल्ट आएगा। यानी हम सिंपली जो है दोनों को गुना कर देंगे और हम जान रहे हैं कि ये धनात्मक होगा, तो 3 तिया 9 क्या मेरा रिजल्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपने जो है ट्राई किया है और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। हमने अब तक जो भी रूल पढ़ा है उस रूल में था कि हम 2 नंबर को एक साथ लेंगे, ना कि 3 नंबर को एक साथ लेंगे। तो 2 नंबर को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये दोनों जो है ऋणात्मक है, यानी दोनों का चिन्ह बराबर है। तो 2 दूनी 4 यानी इसका रिजल्ट आएगा +4। +4 इसलिए कि दोनों नेगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, तो वो हमेशा धनात्मक में उसका रिजल्ट होगा। और फिर हम इसको गुना करेंगे -2 के साथ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 जो है धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है, यानी 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यानी दोनों का जो है साइन अलग अलग है। तो दोनों का साइन जब अलग है तो इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव में आएगा और 4 दूनी 8, यानी इसका रिजल्ट जो होगा -8 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों को देखेंगे। इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर 4 पॉजिटिव में है, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों का अलग अलग साइन है, तो रिजल्ट आया -8। यानी हम कभी भी जो है 3 को एक साथ नहीं लेंगे, जब भी साइन को देखेंगे कि 2 साइन को एक बार देखेंगे, 3 साइन को हम एक बार नहीं देखेंगे। तो इसका रिजल्ट हुआ -8। बस यहाँ तक ही। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।